हेलो एवरीवन। ये जो हमने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किए ये बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। इसमें 2 या 3 पार्ट आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फॉर्मूले होंगे। आपको ये सब रिवाइज करना है। क्लास 12th में जो स्टूडेंट है उनको मेरा सजेशन है कि आपको इन चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आना चाहिए। आपको ये सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। आपको साइन, कोस, टेन का कर्व, कोसेक, सेक, कोट के कर्व से आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप वहाँ से क्या क्या रिजल्ट बता सकते हैं, आपको वो सब आना चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल याद होना चाहिए, आपको सारे बेसिक्स फॉर्मूले पता होना चाहिए, डिग्री रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो 12th के लिए वो सब हमें आना चाहिए, 12th स्टूडेंट के लिए। क्लास 11th की बात करते हैं तो क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हमें इन फॉर्मूले की ओवरऑल सारे फॉर्मूलों की हमें नीड होती है, डायरेक्ट इनका यूज़ होता है। तो क्लास 11th वालों को भी इन फॉर्मूले की नीड है, तो उन्हें भी ये ध्यान होना चाहिए। और क्लास टेंथ में भी कुछ बेसिक फार्मूले इनमें से यूज़ होते हैं, तो क्लास 10th के लिए भी हमें ये फार्मूले आना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के जो सीरीज़ हैं, ये क्लास 10th, 11th एंड 12th तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो वन बाय वन हम सारे फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज फर्स्ट है, देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। ओके, सो यहाँ से साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनमें से साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा 1/सेक थीटा होता है और टेन थीटा 1/कोट थीटा होता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ओके, ये हमें ध्यान होना चाहिए। साइन और कोस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। कोस और सेक एक दूसरे के, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो ये जो सिंबल लिखा है पाई के ऊपर, ये रेडियन को दिखाता है, मतलब इसको रेट करते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 1 रेडियन कितना होगा, यहाँ से 180 बाई पाई डिग्री होगा। सिमिलरली अगर आपको डिग्री निकालना है तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि आपसे पूछा है कि 30 डिग्री को रेडियन में बताओ कितना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि 1 डिग्री इतना इक्वल होता है, तो 30 डिग्री कितना होगा, बोथ साइड 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो पाई अपॉन 180 इंटू 30, 0 से 0 और 3 से 18 6 टाइम, मतलब 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल होता है। आप यहाँ से डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सबसे बेसिक फॉर्मूला और सारे स्टूडेंट को पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कभी कभी हम क्वेश्चन में कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं सोल्व करने के लिए। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। ये याद तो सबको होता है, बट इसका यूज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर के साथ जो थीटा होता है, अगर वही थीटा कोस स्क्वायर के साथ भी हो प्लस साइन के साथ, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे अगर हमें इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, तब भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी। आपको यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए, इसका क्या कैसे कैसे यूज़ होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, या ये लिखा है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इसका भी कहीं कहीं यूज़ होता है कि ये फॉर्मूला में पता है एलजेब्रा का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो सिमिलरली ये अगर ए है और ये बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं आपसे कि सेक, क्वेश्चन में जैसे दिया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये रिलेशन होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1 अपॉन 3/4 मतलब 4/3 होगी। आप ऐसे इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और
सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा, 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सिमिलरली सिक्स फॉर्मूला साइन माइनस थीटा, ये हमें पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। कोस माइनस थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा प्लस टेन थीटा होता है। ओके, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है। यहाँ पे ये ध्यान दें कि यहाँ पे जो थीटा होता है उसका हाफ यहाँ आता है टू के साथ। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछे तो टू, यहाँ पे थीटा है तो उसका हाफ कितना होगा, थीटा बाई टू। तो साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू होगा। ओके, कोस टू थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत यूज़ होता है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले कैसे बनते हैं। कोस टू थीटा आपको ये ध्यान रखना है, इससे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कोस टू थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से किसके इक्वल है, 1 साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली कोस टू थीटा, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा सेम रखा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा। अब माइनस को ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो कोस थीटा का एक ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। सिमिलरली कोस थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, 1 - टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + टेन स्क्वायर थीटा। नाइन्थ फॉर्मूला है टेन टू थीटा, होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 - टेन स्क्वायर थीटा। आपको साइन टू थीटा और टेन टू थीटा में ये ध्यान रखना है कि जो टेन टू थीटा फॉर्मूला होता है वहाँ पे यहाँ माइनस होता है, और साइन टू थीटा में यहाँ पे प्लस होता है। तो टेन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 - टेन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला साइन थ्री थीटा होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। कोस, सिमिलरली कोस थ्री थीटा होता है 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। टेन थ्री थीटा होता है 3 टेन थीटा -10 क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा n पाई हो। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको साइन का कर्व पता हो कि साइन कहाँ कहाँ पर जीरो होता है। तो साइन हमेशा n पाई पे जीरो होता है, वहाँ पे कंडीशन होती है कि वो एन ही वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर आप n 1 रखेंगे तो साइन पाई थीटा इजिकल टू पाई पे भी साइन जीरो होता है, 2 रखेंगे तो 2 पाई पे भी साइन जीरो होता है। कोस थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स थीटा इजिकल टू 2n + 1 पाई/2, मतलब पाई/2 के मल्टीपल पर कोस क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके, अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ओके, तो हमें क्लास 12th के लिए हमें 360 तक सारी वैल्यू पता होना चाहिए, 11 तक भी हमें 360 तक वैल्यू पता होना चाहिए, 10 तक हमें 90 180 तक पता होना चाहिए सारी वैल्यू। ओके, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको साइन की सारी वैल्यू पता है तो आप उसकी सारी वैल्यू बाकी कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सब निकाल सकते हैं। ओके, और तो कैसे देखते हैं, 0 30 45 60 90 180 270 360, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू इसलिए मैंने इन्हीं को लिखा है। ओके, 0 से 90 आप साइन को अगर निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं √0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। तो 0/4, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 0 रूट से बाहर सेम 0 आ जाएगा, तो साइन 0 0 होता है। 1 रूट से बाहर 1 आ जाएगा, 4 रूट से बाहर 2 आ जाएगा, तो साइन 30 1/2 होता है। सिमिलरली कोस 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, और 90 1 होता है। ओके, तो अगर आपको साइन पता है तो कोस कैसे होगा, 90 से आपको रिवर्स स्टार्ट करना है। 90 से वैल्यू 1 आएगी, फिर √3/2 आएगी, 1/√2 आएगी, 1/2 आएगी और 0 आएगी। अगर 10 निकालना है तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो आप साइन में कोस का डिवाइड कर दो, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे 2 से 2 कटेगा, सो 1/√3 आएगा। ये पूरा एक दूसरे से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा √3 आ जाएगा, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट आता है जिसे हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ओके, साइन 180 जीरो होता है, मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि साइन थीटा जीरो होता है जब थीटा n पाई हो। अगर आप n को 1 रखेंगे मतलब थीटा पाई मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री जीरो होता है। अगर आप 2 रखें तो साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री पे भी साइन जीरो होता है। तो देखो 360 पे भी जीरो होता है, और 270 -1 होता है, आपको ध्यान रखना है। इससे कर्व से हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं। ओके, कोस 180 -1 होता है, 270 ओड मल्टीपल पाई/2 के मल्टीपल पे 0 होगा, और 360 साइन 360
+1 होगा। ओके, अगर आपको फिर अगर 10 निकालना है तो आप इस साइन में कोस का डिवाइड करो तो आपको 10 की वैल्यू मिल जाएगी। कोसेक 1/sin होता है, तो इन सारी वैल्यू को 1 कर दो तो आपको कोसेक मिल जाएगा। सिमिलरली आपको सेक कैसे मिलेगा, कोस की सारी वैल्यू को 1 कर देंगे तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आपको कोट कैसे मिलेगा, 10 की वैल्यू को अगर आप 1 करेंगे तो आपको कोट की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है ASTC, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, टी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और सी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ए का मतलब होता है ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब होता है साइन और कोसेक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। टी का मतलब होता है टेन और कोट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। और सी का मतलब होगा कोसेक एंड सेक, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब होता है कोस एंड सेक, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक पॉजिटिव होंगे। दो बेसिक, इनका बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। 10x + y होता है 10x + 10y डिवाइड बाई 1 - 10x 10y। 10x - y होता है 10x - 10y डिवाइड बाई 1 + 10x 10y। कोट x + y होता है कोट y -1। यहाँ पे आप कोट y को पहले लिखेंगे। ओके, कोट y + कोट x, और कोट x - y होता है कोट x कोट y + 1 डिवाइड बाई कोट y - कोट x। इन दोनों का तो बहुत कम यूज़ होता है, कभी कभी ये यूज़ होते नहीं, तो इनका भी ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ओके, ठीक है, तो आप इन सारे फॉर्मूलेस मैंने जितने बताए आप धीरे धीरे वीडियो को चलाते जाएं और सारे फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको टाइम से टाइम रिवाइज करते रहें। ओके, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओके, ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। थैंक यू।